प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अब आप क्लास 9 में आ गए हो। क्लास 9 में अब आपको शानदार और धुआंधार वाली तैयारी करनी है। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा ये भी एमसीक्यू आधारित ही होगा। जितने भी वीकली टेस्ट हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है, SA1, SA2 और फाइनल एग्जाम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना है। तो आप सभी पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम रिवीजन के तौर पर कीजिए। तो ऐसे में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और हम आपके लेकर आए हैं एकदम शुरू से बेसिक क्लास 1। आज हम हिस्ट्री के पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति के MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? विकल्प दे रखा है, पेरिस, कान, लियोन या फिर नांत। यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएगा, पेरिस। बास्तिल का किला पेरिस में स्थित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरा प्रश्न दे रखा है, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? विकल्प दिया गया है 5, 15, 7, 17। दूसरे का बताइए। तो कुल 7 कैदी छुड़ा लिए गए थे। दूसरे का सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? विकल्प दे रखा है, टिब्रे, लिब्रे, ब्रूबो, इनमें से कोई नहीं। तीसरे का सही उत्तर सी हो जाएगा, ब्रूबो। उस समय ब्रूबो राजवंश का शासन था। सी एकदम सही उत्तर है। नोट करते चलिए बच्चा, यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही शानदार से हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? विकल्प दिया गया है, लुई 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां। बताइएगा चौथे का उत्तर सही क्या होगा? बिल्कुल सही, लुई 16वां एकदम सही है। सी एकदम सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न कहता है, सम्राट लुई 16वें का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ? विकल्प दिया गया है, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। पांचवे का बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, पांचवे का सही उत्तर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से हुआ था। छठा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, लुई 16वें के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? विकल्प दिया गया है, राजकोष खाली था, राजकोष भरा हुआ था, राजकोष आधा भरा हुआ था, इनमें से कोई नहीं। छठे का सही उत्तर ए होगा, एकदम खाली था, राजकोष खाली था। वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? विकल्प दे रखा है, वर्साय, पेरिस, कान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, वर्साय में ही स्थित था। आठवां प्रश्न, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? विकल्प दे रखा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो आठवें का सही उत्तर डी होगा, इंग्लैंड। अमेरिका इंग्लैंड देश का उपनिवेश था। नौवां प्रश्न पूछा गया है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? विकल्प दिया गया है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। तो नौवें का सही उत्तर ए हो जाएगा, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है। 10वां प्रश्न यहाँ पे आया है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? विकल्प दिया गया है, 5, 4, 3 या 8। 10वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है बच्चा, बहुत शानदार। बिल्कुल बच्चा, मैं आप सभी का टेस्ट भी लूँगा। एक बार सारे MCQ क्वेश्चंस को देख लो, फिर मैं आपको सप्ताह के अंत में एक दिन टेस्ट भी लूँगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। और आप वीकली टेस्ट, इस बार आपको टारगेट रखना है कि जो भी वीकली टेस्ट होगा, हम सभी वीकली टेस्ट में 40/40 अंक लाएंगे। ये हमारा सभी वीकली टेस्ट का टारगेट रहेगा। तो उसके लिए आप अभी से ही तैयारी करके चलोगे तो 40/40 सभी आपका वीकली टेस्ट में जरूर आएगा। 11वां प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? विकल्प दे रखा है, पहले स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स,
तीसरे स्टेट्स या सभी स्टेट्स? 11वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, तीसरे स्टेट्स के लोग यहाँ पर कर अदा करते थे। 12वां प्रश्न है 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? विकल्प दिया गया है 40, 70, 90, 95। 12वें का सही उत्तर सी होगा, 90% लोग किसान थे। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? विकल्प दिया गया है पादरी वर्ग, बड़े व्यवसायी, वकील या नौकर। 13वें का सही उत्तर बताएंगे बच्चे। बिल्कुल सही, जो पादरी वर्ग था वो तीसरे स्टेट में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्माना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही? प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स, ए और बी दोनों या सभी स्टेट्स? तो यहाँ पर जो दोनों, प्रथम और द्वितीय, ये दोनों स्टेट्स को जन्माना विशेषाधिकार प्राप्त थे। 15वां प्रश्न, टाइद जो कि धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था? प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स, ए एवं बी दोनों या सभी स्टेट्स? तो यहाँ पर जो प्रथम स्टेट्स के लोग होते थे उन्हें धार्मिक कर किसानों से वसूलने का अधिकार होता था। ठीक है बच्चा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। 16वां प्रश्न दिया गया है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? विकल्प दिया गया है 1792 ईस्वी, 1794 ईस्वी, 1796 ईस्वी या 1798 ईस्वी? 16वें का बताएंगे बच्चा। 16वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 1794 ईस्वी को फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त कर दिया गया था। 17वां प्रश्न, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? विकल्प दिया गया है 1/4 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/10 हिस्सा या 1/20 हिस्सा? 17वें का बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, 1/10 हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, तो सी एकदम सही उत्तर है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, टाइल कर किसे अदा किया जाता था? विकल्प दिया गया है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सीधे राज्य को या इनमें से कोई नहीं? तो 18वें का सही उत्तर सी होगा, सीधे राज्य को टाइल कर अदा कर दिया जाता था। 19वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है जबकि किसान की तुलना किससे की गई है? देखिए, कुलीन व्यक्ति जो बड़े वर्ग का व्यक्ति, उसकी तुलना मकड़ा से किया गया है, और किसान यानी छोटे कद के, छोटे वर्ग के व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे सही उत्तर मक्खी होगा, बी एकदम सही है। 20वां प्रश्न, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? 2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3.2 करोड़ या 1.3 करोड़? 20वें का बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, ए एकदम सही उत्तर है, 2.3 करोड़ थी। 21वां प्रश्न, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? विकल्प दिया गया है कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, उसे मध्य वर्ग से संबोधित किया जाता है। 22वां प्रश्न यहाँ पर आया है, राज के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था? जॉन लॉक, ज्यां जाक रूसो, मोंतेस्क्यू या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, जॉन लॉक। 23वां प्रश्न, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प दिया गया है जॉन लॉक, रूसो, मोंतेस्क्यू या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही उत्तर बी होता है बच्चा, रूसो। अगला प्रश्न, स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? जॉन लॉक, रूसो, मोंतेस्क्यू या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये रचना और रचनाकार बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, तो बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, मोंतेस्क्यू, सी एकदम सही उत्तर है। 25वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था?
विकल्प दिया गया है 11, 12, 13 या 14। 25वें का सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, सी एकदम सही उत्तर है 13। 26वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? विकल्प दिया गया है 1600 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1614 ईस्वी या 1624 ईस्वी। 26वें का बताइए सभी बच्चे, 26वें का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 1614 ईस्वी को बुलाई गई थी। 27वां प्रश्न, लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? विकल्प दिया गया है 5 मार्च 1789, 15 अप्रैल 1789, 5 मई 1789, 25 जून 1789। 27वें का सही उत्तर सी होगा, 5 मई 1789 को बुलाई थी। ठीक है। 28वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधित्व सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसानों, औरतों, कारीगरों या वकीलों? 28वें का सही उत्तर यहाँ पे डी होगा, वकीलों। बाकी औरतों, कारीगरों और किसानों का प्रवेश वर्जित था। 29वां प्रश्न यहाँ पर आया है, तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? मिराबियो, आबेसिये, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? 29वें का सही उत्तर सी होगा, ये दोनों, मिराबियो और आबेसिये तीनों के हाथ में था। 30वां प्रश्न है, तृतीय स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? मिराबियो, आबेसिये, रूसो या वॉल्टेयर? 30वें का सही उत्तर बी होगा, आबेसिये। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह सेट 1 है। सेट 2 में इसके आगे के आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पे जुड़े रहना है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।